जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। मैं आज भी आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ एक नया क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 2025 के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2009, 2012, 2016 और 2020 में आ चुके हैं। यानी कि 2012, उसके बाद 4 साल के बाद 2016 और 4 साल के बाद 20। उसके बाद हो सकता है 4 साल तो 24 हो गया, लेकिन 25 में आ जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। भारत की जो लोकतांत्रिक अधिकार है, मतलब लोगों का क्या क्या अधिकार है, उसकी चर्चा करना है। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोग, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। दुनिया के लोकतांत्रिक अधिकारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के संविधान में जनता के कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ जनता को कुछ ना कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, संविधान में जनता को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया है, जो लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है। जो क्या है कि अगर लोकतंत्र को सफलता बनाना है तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित लोकतांत्रिक अधिकार जनता को दिए गए हैं। और इसी तरह क्या किया गया, भारत का जो संविधान है उसमें भी जनता को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें संविधान में मौलिक अधिकार कहा गया है। जिन्हें संविधान में क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार किया गया है। ठीक है, जो निम्न है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1, सत्ता का समता या समानता का अधिकार। क्या है नंबर 1 में? समता या समानता का अधिकार। भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा वर्ग आदि में भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार दिए गए हैं। भारत जैसे विषमता वाले देश में इस अधिकार का बड़ा ही महत्व है। यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका अलग जाति है, अलग लिंग है, जन्म स्थान अलग अलग जगह पर है। ठीक है, तथा अलग वर्ग के लोग आते हैं। वो सारे भेदभाव को हटा दिया गया और सबको क्या किया है, एक समानता का अधिकार दिया गया है। यानी कि यहाँ सभी को समान माना गया है। ठीक है, और भारत जैसे विषमता वाले देश में इस अधिकार का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में नागरिक को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, अंगम मन की, निवासी आदि की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि भारत का संविधान भारत की जनता को बहुत ही स्वतंत्रता दी गई कि वो कहीं भी जाकर के भाषण दे सकता है, कहीं भी जाकर के अपना ग्रुप बना सकता है, वर्ग बना सकता है, अपना समुदाय इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि वो कोई भी चीज़ पे भाषण कर सकता है, कहीं भी जाकर के भाषण कर सकता है, कहीं भी कैंप लगा सकता है। इसका जो है क्या किया गया है, उसको स्वतंत्रता दिया गया है। तीसरा आता है शिक्षा एवं संस्कृति। यहाँ प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति के व्यास करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपना भाषा का विस्तार कर सकता है, फैला सकता है। यहाँ हर इंसान शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और चौथा नंबर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अतः हर नागरिक को किसी भी धर्म या पंथ का अनुसरण करने का अधिकार है। यानी कि यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपना कोई भी धर्म मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ये धर्म नहीं मान सकते। यहाँ मतलब हर एक धर्म का स्वतंत्र, आप चाहे कोई भी धर्म मान सकते हो या कोई भी धर्म से कोई भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हो। तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये एक मौलिक अधिकार है जनता का। ठीक है, पांचवा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार कई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। यानी कि क्या होता है कि भारत का जो संविधान है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ बगैर लेने यहाँ बगैर लेने वर्ष से कम आयु की बच्चों का कारखाने में रखने, स्त्रियों बच्चों की क्रय विक्रय पर पाबंदी है। अतः किसी भी भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। यानी कि यहाँ जो है बच्चे 14 वर्ष से अगर कम बच्चा तो उसको कोई भी कारखाना में नहीं रखा जा सकता, उस पर पाबंदी है। और क्या होता है कई देशों में कि औरतों को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, तो यहाँ
वो सब नहीं किया जा सकता। बच्चों को क्रय विक्रय पर पाबंदी है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे पाबंदी है। अतः किसी भी भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। यानी कि कोई भी नागरिक अगर ऐसे करते हुए देखा जाता है या कोई दूसरे को देखता है तो वो उसका विरोध कर सकता है, उसका कंप्लेन कर सकता है। ये सारा चीज़ों का अधिकार है कोई भी नागरिकों के पास। ठीक है, तो यह आज रहा, ये हमारे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा। जय हिंद, जय भारत।